हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन माय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएचयू एकेडमी। डेली करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को। इसमें टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं और इस करंट अफेयर को समझने के लिए उसका विश्लेषण किया जाता है और साथ ही साथ उस करंट अफेयर से जितने भी जीके जीएस के प्रश्न बनते हैं तो उसको इस वीडियो में डिस्कस किया जाता है। तो प्लीज़ 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 गाइज इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। बात की जाए इसके इंपॉर्टेंट की तो देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में होने वाले इंट्रेंस एग्जाम जो नामांकन से पूर्व होते हैं, जैसे BHU, AU, CU, CET, साथ ही साथ जो अदर कंपटीशन लेवल के एग्जाम है, तो उसके दृष्टिकोण से ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। ये सेशन 1 जुलाई 2021 से बीएचयू एकेडमी के द्वारा शुरू किया गया है और इस कड़ी में इसके पीछे 31 वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया गया है? नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 2 अगस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 अगस्त। 1 अगस्त को मनाया गया है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे के रूप में। अब ये जो डे मनाया गया है, तो देखिए प्रत्येक साल 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाया जाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है। 1 अगस्त को ये नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा न्यूक्लियर फुटबॉल का संबंध किस देश से है? तो ये आजकल न्यूज में है न्यूक्लियर फुटबॉल। तो देखिए ऑप्शन है अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, ब्राजील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका से संबंधित है ये न्यूक्लियर फुटबॉल। अब ये जो न्यूक्लियर फुटबॉल है, ये देखिए ये इमेज में ये जो हाथ में एक सूटकेस लिए हुए हैं, ये इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फुटबॉल। देखिए न्यूक्लियर फुटबॉल अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ चलता फिरता परमाणु मिसाइल को एक्टिव करने वाला एक सिस्टम बैग होता है। तो इसका नाम जो है न्यूक्लियर फुटबॉल है और इसमें न्यूक्लियर को लॉन्च करने के लिए सारे सिस्टम दिए होते हैं और ये हमेशा अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ चलता है। तो ये एक चलता फिरता परमाणु मिसाइल को एक्टिव करने वाला सिस्टम बैग है और यह सिस्टम बैग हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ रहता है। अब देखिए ये अमेरिका से संबंधित है। तो अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो कि कहाँ बसी है? तो पोटोमेक नदी के किनारे बसी है। अमेरिका की करेंसी है डॉलर और वर्तमान समय पे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जोई बिडेन। कमला हैरिस हैं वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नासा एजेंसी है अमेरिका की। यूएसए के संसद का नाम है कांग्रेस। ये कांग्रेस जो है अमेरिका के संसद का नाम है और अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। रॉकी माउंटेन जो है ये अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेरी घास का मैदान, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये अमेरिका के घास का मैदान है। और आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले जो लिखित संविधान था वो अमेरिका का ही था और वर्तमान में अमेरिका में कुल 51 प्रांत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार में हाल ही में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। देखिए बिहार विधानसभा में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए योजना पारित की जा चुकी है और बिहार के राजगीर में इसको बनाया जाएगा खेल विश्वविद्यालय को, और इसकी तैयारी हो चुकी है और सरकार उस पर तेजी से काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, बिम्स्टेक 2021 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये बिम्स्टेक जो है इसका 2021 में शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। वो कौन से देश में होगा, कौन से कंट्री में होगा? ऑप्शन है श्रीलंका, अमेरिका, लंदन, भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका के राजधानी कोलंबो में ये बिम्स्टेक 2021 का आयोजन किया जाएगा। देखिए बिम्स्टेक 2021 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 2021 में किया जाएगा श्रीलंका में। ये जो बिम्स्टेक होता है इसका पूरा नाम है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये जो है
बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। एक ये जो है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, जो किससे संबंधित है, तो जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए तटवर्ती कंट्रीज हैं उनका एक संगठन है। और इसी का 2021 में जो शिखर सम्मेलन होगा वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 को। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो इसके 7 सदस्य देश हैं। देखिए कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत भी इसका सदस्य देश है, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका तथा थाईलैंड, ये 7 सदस्य देश हैं इस बिम्स्टेक के। इसका मुख्यालय है बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान समय पे इसके एमडी हैं एम शाहिदुल इस्लाम, इसके महासचिव हैं वर्तमान में ये बिम्स्टेक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया है। तो ये जो मीराबाई चानू हैं इन्होंने हाल ही में ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है, और इन्हीं को किस राज्य सरकार ने एएसपी के पद पे नियुक्त किया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर की गवर्नमेंट ने ये जो सिल्वर मेडल जीती हैं मीराबाई चानू, इन्हीं को एएसपी के पद पर नियुक्त किया है। देखिए मणिपुर राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर लौटने वाली भारतोल्लक मीराबाई चानू को भव्य समारोह में उनका स्वागत किया और उनको एएसपी के पद पर नियुक्त किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उनकी सरकार ने मणिपुर का एएसपी मीराबाई चानू को नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा करी है। तो विश्व का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा किस देश ने करी है। ऑप्शन है चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। चीन जो है विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा करी है। चीन की सरकार ने, एक वैज्ञानिक ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है। और ये जो रिएक्टर है इसको ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो रिएक्टर है ये यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पे डिपेंड होगा, तरल थोरियम पर आधारित होगा, उसी पर चलेगा। और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में जो इसके पूर्व के जितने भी परमाणु रिएक्टर है उनकी तुलना में अधिक सुरक्षित है और इससे प्रदूषण युक्त है, ये इससे प्रदूषण भी कम होने की उम्मीद है। तो इसको चीन ने बनाने की घोषणा करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चीन ने इसको घोषणा करी है, तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है और चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है युआन और वर्तमान समय पे चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अब चीन जो है, चीन और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और ये जो है कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश जो है चीन है। चीन ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करता है, कुल 14 देशों के साथ चीन जो है सीमा साझा करता है। अब चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये चीन की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-03 को किस स्पेस एजेंसी ने विकसित किया है। तो ये जो ये जो EOS सैटेलाइट है एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है और इसको किस स्पेस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन है इसरो, HAL, नासा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसरो। भारत की ये स्पेस एजेंसी है इसरो और इसी ने ये जो जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-03 है इसी को विकसित किया है। देखिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने यह घोषणा करी है कि इसरो के जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-03 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसरो जो है इसको लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये जो EOS-03 है यह उपग्रह देश में चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय की निगरानी करने में सक्षम होगा और इसमें मदद करेगा। EOS-03 पूरे देश में हर दिन कम से कम 4 से 5 बार इमेजिन करने में ये सक्षम है। तो इसको विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। अब देखिए इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और यह भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1969 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक कौन थे तो विक्रम साराभाई, ये इसके संस्थापक थे इसरो के, और वर्तमान समय पे इसके चेयरमैन कौन है तो डॉक्टर के सिवन इसके चेयरमैन है। इसका मोटो क्या है तो इसका मोटो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अर्थात स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैन काइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल की शुरुआत करी है। तो ये एक आर्टिफिशियल बेस्ड इनिशिएटिव है, पहल है, इसको किसने शुरू किया है। ऑप्शन है इंटेल, सीबीएसई, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त दोनों, अर्थात इंटेल और सीबीएसई ने संयुक्त रूप से ये एएल फॉर ऑल पहल की शुरुआत करी है। देखिए इंटेल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारत में सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ को पैदा करने के लिए फॉर ऑल पहल की शुरुआत करी है। आर्टिफिशियल फॉर ऑल पहल की शुरुआत करने की इसने घोषणा की है। अब जो इंटेल ने की है तो इंटेल की स्थापना कब हुई थी तो 18 जुलाई 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। इंटेल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, और इंटेल के संस्थापक है गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नायस संस्थापक है इंटेल के। तो इसको इंटेल ने डेवलप किया है, जो ये आर्टिफिशियल है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सबको समझने के लिए इस पहल की इसने शुरुआत करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भूत जोलोकिया का संबंध किससे है। तो ये जो भूत जोलोकिया है ये हाल ही में चर्चा में है, और इसका संबंध किससे है। ऑप्शन है फल, सब्जी, अनाज, इनमें सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सब्जी। ये भूत जोलोकिया जो है एक मिर्च की प्रजाति है, नागालैंड के एक मिर्च की प्रजाति है, तीखी मिर्च की प्रजाति है, और ये इसका संबंध सब्जी से है। देखिए भूत जोलोकिया नागालैंड की सबसे तीखी मिर्च की एक प्रजाति है, और इसको राजा मिर्च अथवा किंग मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजा मिर्च अथवा किंग मिर्च के भी नाम से जाना जाता है। ये चर्चा में हाल ही में है। इससे देखिए इसकी एक खेप हाल ही में लंदन निर्यात की गई है। इस भूत जोलोकिया जो मिर्च की प्रजाति है इसको पहली बार लंदन निर्यात किया गया है। ये जो यूनिट है स्कोविल हीट यूनिट, स्कोविल हीट यूनिट जो है इसी के अनुसार दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में 5वां स्थान दिया गया है। इस मिर्च को, नागा किंग चिली को, भूत जोलोकिया मिर्च को जो है 5वें नंबर पर स्थान दिया गया है कि ये दुनिया की सबसे 5वीं तीखी मिर्च है। इस स्कोविल हीट यूनिट्स को, इस मिर्च को 2008 में जीआई टैग मिला था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था, और 2007 में इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भी घोषित की गई थी। तो इस वजह से ये जो मिर्च है भूत जोलोकिया ये हाल ही में चर्चा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के उद्देश्य से देवरन्या योजना को शुरू किया है, लॉन्च किया है। तो जो ये देवरन्या योजना है यह आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के उद्देश्य से देवरन्या योजना को शुरू किया है। देखिए मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देने और इससे रोजगार को जोड़ने के लिए सरकार ने देवरन्या योजना को शुरू किया है। आयुर्वेद से रोजगार को जोड़ने के लिए, किसके लिए तो आदिवासियों के लिए देवरन्या योजना को शुरू किया है, और यह योजना राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने में काफी मददगार साबित होगा। तो इसको देखिए, इसको लॉन्च किया गया है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1956 को 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
मंगू भाई छगनलाल पटेल हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नर बने हैं। और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस मोहम्मद रफीक। जस्टिस मोहम्मद रफीक जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंघा। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है बुलबुल। बुलबुल पक्षी जो है ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय फूल है मध्य प्रदेश का लिली। लिली का फूल जो है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष जो है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीट की संख्या है 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या है 29। और राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? तो 11 जो है मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट की संख्या है। और विधानसभा सीट की संख्या 230 विधानसभा सीट की संख्या है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आप लोगों को पता होगा कि बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो गाइज इस सेशन में यह अंतिम प्रश्न था और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में निर्यातक वन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? निर्यातक वन योजना, तो उसको शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान की सरकार ने निर्यातक वन योजना को शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि कृषि के उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा और उसको उत्पाद को बढ़ावा देकर के उसको निर्यात से जोड़ा जाएगा कि उसका निर्यात विदेशों में किया जा सके। तो उसको राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और चलिए आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। हालांकि इसमें जोड़ा नहीं गया है, माफ कीजिएगा। आज का अभ्यास प्रश्न है, आप लोगों को बताना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, किसे दिया गया है इस बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो गाइज आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके पीछे जितने वीडियो डाले गए हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आशा करता हूं कि वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। इसे ग्रुप में दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 3 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के साथ, इसी जोश इसी उत्साह के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।